हेलो गाइस। आज है वीकेंड और आज चल रहा है 26 अप्रैल और हम लोग डिस्कस करते हैं कि आने वाले हफ्ते में कल से कैसा रहेगा मार्केट और कुछ हम लोग स्टॉक्स और ब्रेकआउट स्टॉक का भी बात डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी पहले तो ये वीकली क्लोजिंग है। जो हर फ्राइडे करता फ्राइडे वीडियो नहीं बना पाया इसलिए अभी बना रहा हूँ। तो डिटेल लेवल पे थोड़ा जाएंगे, कोशिश करेंगे 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा तो थोड़ा आराम से सुनिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो कुछ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धीरे धीरे ग्रो करने का कोशिश है। और अपना डाउट भी पूछिए, अगर किसी भी स्टॉक में डाउट है कीजिए, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। तो ये अपना वीकली चार्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव 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 फिर निगेटिव। निगेटिव जो है ये बट इसके लो से नीचे नहीं है, तो अभी तक हमारा मोमेंटम पॉजिटिव है। इसको अभी तक मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं है। यस, वीकली में निगेटिव क्लोज हुआ है। अब हमारा आने वाले हफ्ते के लिए जो वीकली क्लोजिंग मैटर करेगा वो 550 के नीचे। 550 खराब क्लोजिंग हो जाएगा और तब होगा कि हाँ हम लोग फिर से डाउन साइड देख सकते हैं नीचे साइड में। बट जब तक 550 इंटैक्ट है, अब मेरा मानना है पॉजिटिव ही क्लोजिंग होगा इस हफ्ता। बट फिर भी मानने से नहीं चलता है मार्केट। तो ये अपना एक लेवल है 23,550। ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह कोई यूज़ कर सकते हैं अगर आने वाले दिनों में। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से अच्छा रहेगा 1:3 का तो मिनिमम। तो यहाँ से अपसाइड जो है हमारा 24,500 तक का रहेगा। खोने के लिए 400, ऊपर आने के लिए 600 से 700 पॉइंट तो आराम से रहा। और मेरा जो मानना है 24,800 तक का टारगेट हो सकता है। और रेजिस्टेंस कहाँ तक का है? रेजिस्टेंस अभी के लिए यही रहेगा 24,340 जो है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा इस वीक में। अब वॉलेटिलिटी धीरे धीरे घट रहा है तो ये अच्छा बात है। और ऑप्शन वाले तो बर्बाद हो चुके होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ये हुआ वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट क्विकली आते हैं। डेली चार्ट पे क्या बता रहा है मार्केट? डेली चार्ट पे एक डाउन साइड यहाँ पे जो आया 24,570, 80 जो भी 600, वहाँ से अच्छा डाउन साइड आया है आपका 700 पॉइंट का। तो ये 3 दिन में फॉल आया। 3 दिन काफ़ी ब्रूटल फॉल रहा है। पोर्टफोलियो लेवल पे कहेंगे तो 3 से 4% का फॉल रहा है, बट ये निफ्टी और इंडेक्स पे ज़्यादा बड़ा फॉल है। इंडेक्स पे कहाँ तक दिखता है? इंडेक्स पे भी सेम पहला तो लेवल यही दिखता है 578। और अगर बहुत छोटा चाहते हैं स्टॉप लॉस एकदम छोटा, 670। इस तरह का माहौल में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अब उससे कम का देना है तो फिर वो जुआ हो जाएगा, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल जो सेंस बन रहा है, यहाँ पे भी एक मार्केट सपोर्ट लिया था, यहाँ का लो है, 2 टाइम का लो है, इसलिए मैं इस लेवल को दे रहा हूँ एक जस्टिस करने के लिए। 670-80 जो भी आप कर लीजिए, 600 तो यहाँ से 200 पॉइंट, तो वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद एंट्री बना सकते हैं। अगला टारगेट कहाँ तक का रहेगा? 300 तक का, 24,300। तो ये एकदम क्विक वाले के लिए। अब आते हैं हमें कहाँ तक दिख रहा है अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में। हम लोग वीक पे जाएंगे, मैं अपना ये इसको बस रखना चाहता हूँ सामने। अब ये कल का बात करते हैं, कल के लिए क्या लग रहा है हमें। हम लोग इस पे क्विकली कोशिश करते हैं 15 मिनट का चार्ट पे। ठीक है। कोई नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से लिख लेंगे, चलेगा। मैं इसको चल कोई इशू नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखा जाए, यहाँ से एक ब्रूटल डाउन साइड आया है। तो ये एक पहला रेजिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ पे 24,100, काफ़ी दूर हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे का रखते हैं। अब अब ये आइडेंटिफाई करने को, ऐसा नहीं कि रैंडम बोलूँगा। ये बीच का एक लेवल है 24,96, 200 पॉइंट का है। इससे छोटा रेजिस्टेंस देखना है अपने को। यहाँ पे ये वाला एक लेयर, परफेक्ट। ये जो अपना लेयर आ रहा है, ये इसका यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे एक बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर से फॉल आया। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस बना 24,000, सिंपल जो सबको समझ में भी आ रहा है, वो है। और अगला 24,120। ये दो रेजिस्टेंस है, ये कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट कहाँ हुआ? सपोर्ट का बात करते हैं। आज आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, निफ्टी के बाद डायरेक्टली हम लोग स्टॉक पे जाएंगे। स्टॉक इसका बात करें तो पहले तो 800 एग्जैक्ट जो पिछला लो है उससे थोड़ा नीचे तक का ले लेते हैं, 23,800। और उसके बाद का ये आपका 683। 23,680।
ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा। कल हम लोग देखते हैं कि इस पे कुछ मार्केट रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। अब चलिए आते हैं, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ जनरली, राइट। तो मैं इसको हाइड वॉच लिस्ट कर देता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो 10% पे, जो हाईएस्ट अराउंड 13 तक का गया था, अभी 10 पे है। मैं बोला था लगभग 3% से 2.5 से 3% का डाउन साइड आया है। निफ्टी में भी उतना ही है, अपना भी वही। हाँ, एक नया चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे टॉप 5 बेस्ट स्टॉक है और बॉटम 5 वर्स्ट स्टॉक है। ठीक है। अब मेरा बाइंग लेवल ये था। आप लोग को लगता है मैं स्टॉक नहीं दिखाऊंगा, बहुत क्लियर है। तो ये मैं बता रहा हूँ। 1371 का बाई था, यहाँ पे करंट है, अभी मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा है। अपार में है, आरबीएल है, बीएससी है, करेरो है। ठीक है। कंपनी का रिसर्च कर लीजिएगा कब ये लेवल था। ये पिछले साल का लेवल है, कोई अभी करंट बाइंग नहीं है। तेजस का, ये मेरा पिछले साल का बाइंग है, वो चल रहा है, पुराना पाप है। ये 5 स्टॉक है जो खराब है मेरे पोर्टफोलियो में। तो मैं किसी को रिकमेंड कुछ भी नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा बाइंग करे, कौन सा सेल करे। ये मेरे पास स्टॉक, मैं अभी किसी को सेल नहीं कर, अनटिल अनलेस मेरे पास पैसा का एकदम नीड आ जाएगा, मैं किसी को टच नहीं करूंगा। या तो ओवर वैल्यूड हो जाए। अगर ये एमटार अगर 10,000 छू दे तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर अपार 20,000 छू दे तो मैं थोड़ा सा एक या दो स्टॉक निकाल लूंगा। मैं अपना प्रिंसिपल निकाल लूंगा, बाकी अपना चलते रहे स्टॉक। तेजस, मैं इसको नहीं, मैं डाउन साइड वाले को टच नहीं करता हूँ। मेरा बहुत सिंपल रूल है, इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव टाइप का प्लेयर हूँ। ठीक है। ये मेरा स्टॉक है, टॉप 5। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए। अब हम लोग आते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक एक तरह का सिंपल है। आप गूगल पे जाइए, ब्रेकआउट स्टॉक कीजिए, कुछ इस तरह का आपका चार्ट आ जाएगा। ये अपना लिखा हुआ है, बहुत अच्छा किसी ने बनाया है, और ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें से केवल अच्छे स्टॉक को चुनेंगे हम लोग, हर एक को नहीं चुनेंगे। एग्जाम्पल, हिताची। ठीक है। ये अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट करने का नहीं है कि अगला हफ्ता के लिए कैसा रह सकता है स्टॉक। ठीक है। ये हम लोग देखते हैं पहले, डेली बेसिस पे। आई थिंक ये अपने टॉप पे चल रहा है, नो डाउट। ये मेरे पास है नहीं, मेरा मिस हो गया था। पिछले साल मिस हुआ था, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था लेने का, मैं ले नहीं पाया। अब मिस हो गया, बट ठीक है। ये जो इस साल का अभी दिया है, यहाँ से भागा है, और यहाँ से वन साइडेड 16 से 32 100% जा चुका है। ये सब मोमेंटम स्टॉक, इस सबको कभी पकड़ नहीं सकते हो। तो अगर आपको एंट्री बनाना है, ऑब्वियस है मेरा सुनने वाले लोग इतने महंगा स्टॉक नहीं लेंगे, बट इन केस किसी को बनाना है, 29,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना लीजिए। ये आराम से मोमेंटम में 40 भी चला जाएगा, और अगर गिरेगा तो 3,000 का लॉस है। तो ये सब मोमेंटम स्टॉक होता है। ये गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक, इस लेवल। और अगर प्रॉपर चार्ट एनालिसिस पे चाहिए तो ये आपका लेवल है इसका। ये अब 25-26 जब आएगा तब एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा, नहीं तो जहाँ तक जा रहा है जाते जाए, चलेगा। अगला स्टॉक पे आते हैं, ये वाला एक जल्दी देखते हैं। ये अपना, ये एक स्टॉक जो है, ये हमारा इस सेक्टर से है जहाँ तक मुझे मालूम है। ऑटो एक्सलरीज का स्टॉक है। ठीक है। ये भी अपना, इसको हाई गया है। अब अगर किसी को इसमें एंट्री बनाना है तो मैं तो बोलूँगा एंट्री का टाइम जा चुका है। फिर भी किसी को लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस हो गया 1780, उसके बाद एंट्री बना ले। और अगर इसके करीब जहाँ तक मिले, मोमेंटम में घुसना है तो चंक्स में घुसे। एक, अगर 10 स्टॉक लेना है तो 2-3 स्टॉक अभी ले, थोड़ा गिरे तब ले, और अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बनते जाए। क्विकली हम लोग बात करते हैं टीडी पावर, जेनिक पावर में। मैं वैसे छोटा छोटा स्टॉक में नहीं जाना चाहता हूँ, कोई खरीद ना ले। जी, जी ये अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी है। ये अगर लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा मार्केट में थोड़ा ध्यान दीजिए, आप भी जान जाओगे कि किस तरह का स्टॉक है। वन साइडेड मूवमेंट, ये सब वन साइडेड मूवमेंट हुआ, 2500 से लगभग 45। ये आपका कुछ नहीं, अगर एंट्री बनाना है, ये आपका पहला एक बैरियर है। इसको एक स्टॉप लॉस मान के एंट्री बना सकते हैं, बट ये सब में स्टॉप लॉस कभी भी किसी दिन भी हिट हो सकता है। बट ये सब मोमेंटम में स्टॉक होता है। ठीक है। ये रहा एक तरीका स्टॉक ढूंढने का। और अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या गिरा है, आईटी अनडाउटेडली गिर रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बाइंग करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता। मेरे पास आईटी अच्छा खासा हो चुका, मैं कोशिश करूंगा बाई नहीं करने का। बट आईटी में अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, एक बास्केट बनाइए 5-6 स्टॉक का, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, 3 तरह का स्टॉक, और उसमें एंट्री बना दीजिए। तो ये मैक्सिमम आईटी है। यूटीआई मैनेजमेंट, ये अच्छी कंपनी है, बट ये लास्ट एक वीक में, अब हम लोग एक महीने का देखते हैं कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा है। निफ्टी 500 का, एच सी एल,
क्विकली एचसीएल का चार्ट देखते हैं, क्या दिख रहा है एचसीएल का चार्ट मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। वीकली पे आते हैं क्योंकि फॉल, फ्री फॉल हो रहा है। परफेक्ट, यहाँ से 1400 से सीधा गया है। वर्स्ट केस सिनारियो 800 है। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस हो गया आपका। अगर मुझसे वर्स्ट केस पूछेंगे तो ये है। 100% मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे लिए वर्स्ट केस यही है। 1064। अब अभी देखा जाए तो 140 पॉइंट ऊपर है। टारगेट कहाँ तक का है? 1700 का। ईजिली 1:5 का रेशियो रहेगा, 1:3 4 जो भी आप बोल दो। बट ये सब एक दिन का नहीं है, ये साल 2 साल का गेम है। अब इसमें यहाँ पे अगर कोई एंट्री बना रहा है 1200 पे और 1700 पे जा रहा है 500 पॉइंट, मतलब आप देख लो कितना का आप उसमें प्रॉफिट बना रहे हो। लगभग 30% 40% का, तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक इस तरह से पैटर्न देखना चाहिए। मैं इस तरह से देखता हूँ, मेरे पास नहीं लेना, अगर लेना रहता मैं इस तरह का, मैं लार्ज कैप में नहीं जाता। मैं बता देता हूँ, अगर मुझे लेना रहता तो मैं क्या करता। मैं यहाँ जाता एफएसएल, मैं इस तरह का स्टॉक चूज करता हूँ। मैं लार्ज कैप में, मेरा पैसा डूबेगा, दोनों में डूबेगा, बनेगा तो बड़ा इसमें बनेगा। ये मेरा एक पहले से बना हूँ, मैं अभी नहीं बना हूँ। 189 एक बहुत अच्छा लेवल है, उसके आसपास जितना आसपास हो सकता है बाइंग करे। अगर मैं रहता तो मैं इसके आसपास बाइंग करता। ये बहुत पहले से मैं लेवल बना के रखा हूँ, आज का नहीं है। ये एक पैटर्न है। यहाँ पे था आपका 31 रुपये का, ये गया था 200, लगभग 8 गुना हुआ। यहाँ पे था 100 रुपया, यहाँ से गया, यहाँ 4 गुना हुआ। यहाँ से कम 2 गुना होगा, 200 से 400, मैं इसी लेवल पे। और इसको अगर मैं थोड़ा सा मंथली पे चल जाऊँ तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। कुछ नहीं है, ये लाइन को आप ड्रॉ कर लो, ये इसका टारगेट बनेगा आने वाले सालों में। ये चार्ट आराम से आपका 1000 तक भी जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं जानता। अगर मुझे बाइंग करना रहता मैं एफएसएल करता, परसिस्टेंट करता। परसिस्टेंट क्वालिटी कंपनी है। अभी आईटी का थोड़ा खराब पीरियड चल रहा है, इसलिए सब गिर रहा है। आई थिंक आज के लिए इतना ही, हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस किए हैं। आप लोग अपना डाउट दीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को पसंद कर, नहीं भी आए तो रीज़न बताइए, और आ जाए तो अच्छी बात है।